नमस्कार, सूजिस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। एक नजर हेडलाइंस पर। जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में जलदाय मंत्री ने कहा, हर गांव ढाणी तक पाइप से जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। कोटा में चिकित्सा मंत्री ने की निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की समीक्षा। कहा, प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में। मुख्य सचिव ने ली राजस्थान फाउंडेशन की कार्यकारी समिति की बैठक। प्रवासी राजस्थानियों के लिए सेतु की तरह काम करे फाउंडेशन। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 90-10 के अनुपात में वित्त पोषण करे, ताकि प्रदेश के हर गांव ढाणी में हर घर जल पहुंचाने की मुहिम बेहतर तरीके से पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक गांव ढाणी में स्थित हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने बताया कि मार्च महीने तक 25.20 लाख परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष साल 2022 और 23 के लिए 32.64 लाख परिवारों को जल संबंध जारी करने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। चिकित्सा मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा ने कोटा में प्रदेश में 1 मई से शुरू होने वाली निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मंत्री ने कहा कि ये योजना चिकित्सा के क्षेत्र में देश भर में अनुपम योजना है। वहीं चिकित्सा मंत्री ने कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति की भी जानकारी ली। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोविड टीकाकरण में राजस्थान आगे है। प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर नियंत्रण है, साथ ही बच्चों का वैक्सीनेशन भी जल्द शुरू हो जाएगा और बूस्टर डोज पहले से ही शुरू है। पूरी स्थिति पर नियंत्रण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी विभाग की पूरी मीटिंग लेकर कहा है कि टेस्ट वगैरह ये जो भी चीज़ें हैं इनको निश्चित रूप से नियमित रूप से रखें, बाहर से आने वालों पर पूरी निगाह रखें। RT-PCR टेस्ट के बिना बाहर से किसी को भी इजाज़त नहीं। 6 से 12 साल वालों का भी वैक्सीनेशन बहुत जल्दी शुरू होगा और जो बूस्टर डोज है उसको भी निश्चित रूप से शुरू कर दिया है। राजस्थान फाउंडेशन की 9वीं कार्यकारी समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि पढ़ाई और नौकरी के लिए राजस्थान से बाहर जाने वाले बच्चों और युवाओं के लिए ये फाउंडेशन एक केयर टेकर की भूमिका का निर्वाह करे। उन्होंने कोरोना और यूक्रेन संकट के वक्त फाउंडेशन द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। मुख्य सचिव ने कहा कि संकट के वक्त के अलावा भी फाउंडेशन की गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक प्रवासी राजस्थानी का जुड़ाव इससे हो सके। मुख्य सचिव ने कहा कि देश विदेश में बस रहे राजस्थान के लोग यहां की विरासत, आस्थाओं, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहे, इसके लिए फाउंडेशन एक सेतु की तरह काम करे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री नवीन महाजन ने कहा कि विश्व बैंक की शर्तों के अनुरूप राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के गठन के संबंध में प्राथमिकता से काम कर तत्काल कार्यवाही की जाए और इस संबंध में विभागीय अधिकारी जल्द ही बैठक करें। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी के संबंध में विकसित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाए जिससे सड़क सुरक्षा में प्रभावी कार्यवाही की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य राजमार्गों पर लंबित ब्लैक स्पॉट के सुधार में गति लाई जाए। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष श्री खिलाड़ी लाल बैरवा ने चूरू में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने विभिन्न बिंदुओं और योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दें और ये सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति पर अत्याचार के मामलों में निष्पक्ष जांच हो और साथ ही पीड़ितों को तुरंत न्याय मिले। इसके साथ ही अपराधियों में पुलिस का डर भी व्याप्त हो। फिलहाल सूजिस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।